ये स्कूल हमें जानी पहचानी सी लग रही है। माई, हमें ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि माई हमारे आसपास है? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोला था ना आपसे घर से बाहर ना जाने। आपको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ, वो अब हम बस देखने आए थे। अब स्कूल, हमने सोचा कि अगर हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तो शायद हमें कुछ याद आ जाए। आपको बहुत दिनों बाद होश आया, ना स्ट्रेस मत लीजिए। और डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। चलिए, आपको हम गाड़ी में बैठा देंगे और हम खुद अबीर के प्रिंसिपल से मिल लेंगे। ठीक है, चलिए। तुम्हारी वजह से हमारी मम्मी को यहाँ आना पड़ा। तबीयत खराब है उनकी। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी मम्मी को तंग करे। अब देखना हमारी मम्मी कैसे तुम्हारी बैंड बजाती है। बैंड हमारी नहीं, बैंड तुम्हारी बजेगी, क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारी मम्मी नहीं, हमारे पापा भी तुमको डांटेंगे। हमें डांट पड़वाओगी? अभी बताते हैं। चलें? माँ, आप आ गए? अबीर, अब क्या किया आपने? आपकी शिकायत क्यों आई है? हमारे स्कूल में लड़ाई हो गई है एक लड़की से।
अबीर, वो ठीक तो है ना? उसे चोट तो नहीं लगी? हाँ, आपने मारा उसे? अबीर, आपने एक लड़की पे हाथ उठाया, बहुत गलत बात है अबीर। इसकी सजा मिलेगी आपको। बेटा, गलत किया आपने, ऐसा नहीं करते। कभी किसी लड़की या औरत पे हाथ नहीं उठाते। अब चलो, उस लड़की से माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, ठीक है? आओ हमारे साथ। आप रहने दीजिए, आप गाड़ी में बैठिए, हम ये मैटर सॉल्व करके आते हैं। हम जानते हैं कि महुआ हम सबको छोड़ के बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन हमें ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो यही है, हमारे आसपास। महुआ, अपना आप गवा कर तुमने अपना आप। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई अपना हमें बुला रहा है? चलें? सबसे पहले अबीर हम प्रिंसिपल से बात करेंगे, उसके बाद आप उस लड़की से माफी मांगेंगे और फिर आपकी सजा की बारी आएगी। देखिए, आप इसे डांटिए मत, गलती मान ली है इसने अपनी, आगे से नहीं करेगा। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और उस गलती से कुछ सीखना सबसे बड़ी बात होती है, और वो जरूरी भी है। अब आप उदास मत हो। हमारी बेटी को चोट किसने पहुंचाया? हमारे बेटे ने। तो उसे तमीज सिखाएं, समझाएं कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना। हमारे बेटे ने जो किया उसे गुस्ताखी नहीं,
हिम्मत कहते हैं, वो बदतमीजी को सुधारने के काम आती है, जैसे कि आप की बेटी। जबान संभाल के बात कर। हमारी बेटी के बारे में बात कर रहे हो, और वो एक पुलिस वाले की बेटी है। तमीज बहुत अच्छे से आती है उसे, तो दोबारा उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लेना। समाज को सुधारने वाले अपने बच्चों को घर में गुंडाई सिखा रहे हैं। वेरी बैड। हाँ, वो खाओगे? हाँ ठीक है, तो आप गाड़ी में बैठो, हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। संभल के बेटा। बेटा कुछ नहीं होगा, चलो आओ, आओ हमारे साथ, आ जाओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आप कौन हो? बेटा आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। चल रहा है। कोई बात नहीं, हम कुछ बांध देते हैं अभी इस पे। हाँ धमकी दे रहे हो? चेतावनी, हम धमकी नहीं देते, एक चेतावनी देते हैं। और क्या? बस कीजिए, ये क्या तरीका है बात करने का? आप लोगों को बच्चों की लड़ाई सुलझाने के लिए बुलाया था, आप दोनों खुद ही उलझ गए। प्लीज जाइए, आप दोनों बाहर जाइए। माई, आपकी माई जल्दी ही आपके पास वापस आ जाएगी। चल रहा है। हम तुम्हारा मुंह धुला देते हैं। हाँ उठ जाओ। भैया इसका मुंह धुलवा दीजिए प्लीज, थोड़ा पानी दीजिए ना। बेटा आ जाओ, खड़ी हो जाओ। इमरती जल्दी आइए, घर चलते हैं। चले? कृष्णा, बेटा तुम ठीक हो? बाबा आप? माई कहाँ गई है? माई? कृष्णा हमें पता है माई, तुम हमारे बहुत पास में हो। क्या हुआ बेटा? कोई नहीं है यहाँ पे, चलिए।
क्या हुआ गौरी को? देखना बेटा, डॉक्टर से दवा भी मंगाई है पर बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। गौरी को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ। वो तो होगा ही आर्यन बेटा, बच्ची के दिल पर इतनी गहरी चोट जो लगी है उसी वजह से बुखार है उसको। महुआ है ना ही, माँ का प्यार उसे मिल ना ही रहा है, तो बच्ची पर तो ये सब का असर पड़ेगा ही ना। बुखार उतरेगा कैसे जब हम दवाई दिए ही नहीं? तभी तो आर्यन मानेगा ये घर को बेचकर यहाँ से जाने के लिए। अम्मा जी, अगर हमरी माने तो गौरी जब तक इस घर में रहेगी ना, वो ठीक होने से रही। ये घर में महुआ की यादें बसी हैं और ऐसा माहौल गौरी के लिए ठीक नहीं। आप समझ रही है ना? सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हें बचा नहीं पाया माँ, मैं माफ कर दे, तुम्हें बचा नहीं पाया। क्या सोच रहे हैं अम्मा जी? पद्मा बिल्कुल सही कह रही है, हमें ये हवेली छोड़नी ही होगी, हमें गौरी की खातिर। क्या कर रहा है तू आर्यन? बेटा संभाल अपने आप को। तू ऐसा करेगा तो गौरी को कौन संभालेगा है? चल चल अंदर। सब हमारी गलती है अम्मा जी, सब हमारी गलती। अगर अपने महुआ को बचा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। नहीं बेटा, तू अपने आप को दोष काहे दे रहा है? धोनी को भला कौन टाल सका है? भगवान जी, हमारी बहन को जल्दी ठीक कर दो प्लीज। देख, हम ना तुझे और गौरी को इस तरह परेशान नहीं देख सकते, इसलिए हमने फैसला किया है कि ये हवेली बेचकर कहीं और चले जाएंगे। अपना पराया मत सोचा कर। देख बेटा, महुआ तो अब हमारे बीच रही नहीं और हमें लगता है कि ये हवेली में ना गौरी की किस्मत में माँ का प्यार है ही ना, इसलिए हम यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ पर महुआ का कोनो जिक्र ही ना हो और हमारी गौरी को महुआ की यादें परेशान ही ना करें। आखिरकार गौरी की बीमारी हमरे काम आ ही गई। अम्मा जी फंस गई जाल में। अरे बस तैयार हो जाओ सारा माल हड़पने के लिए और ये हवेली भी। सारे हाँ कर दे। नहीं अम्मा जी, हम ये हवेली छोड़कर नहीं जाएंगे।
इस हवेली में महुआ की यादें बसती हैं और और वही यादें हमारी गौरी को परेशान करती हैं। देख नीरा, सुबह से 103 बुखार में पड़ी है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या चाहता है तू? अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी बच्ची को भी खो देना चाहता है क्या? हमारी बात समझ बेटा। गौरी, तू ठीक हो गई? कितनी बार कहे तू रह दो हमसे, चल जा यहाँ से, जा खाना। गौरी, तू ऐसा क्यों कर रही है? तुम दोनों तो बहनें हैं ना। तू हमारी बहन नहीं है। भैया को मारा है तूने। चल जा यहाँ से, जा। दूर जा हमसे, जा। जा यहाँ से, जा। अरे बेटा, क्या कर रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेटिए, लेट जाइए। पहले इसको भगाओ यहाँ से, ये बहुत गंदी है। चल जा यहाँ से कृष्णा, तू बहुत बुरी है, जा। अरे क्या हो गया बेटा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे क्या कर रही है तू यहाँ पर? है पहले हमारी महुआ को खा गई और अब हमारी गौरी के पीछे पड़ी है। अम्मा जी, आप क्यों बच्चों के सामने ऐसी बातें कर? अरे काहे ना करें, हैं? अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। तूने इस पनौती को बहुत पाल लिया आर्यन, पर अब नहीं। अम्मा जी, दोबारा वही बात शुरू मत कीजिए। ठीक है, नहीं करेंगे, पर एक बात बोल रहे हैं आर्यन कि हम जाने से पहले इसका इंतजाम जरूर करके जाएंगे। ऐसा ना हो कि फिर से नए शहर में हमारे पीछे आ जाए। नए शहर मतलब? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम नहीं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, आप सब हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि हम लोग को कहाँ जाना, कैसे जाना, कब जाना है? हाँ, नहीं बाबा, माँ यहाँ आएंगी, हमें पता है वो आएगी। आप मत जाओ, नहीं तो वो आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब वो हमें ढूंढेंगी कैसे? प्लीज बाबा मत जाओ बाबा, प्लीज प्लीज मत जाओ बाबा। बेटा, इसकी झूठी बातों में मत आ तू। माँ जी प्लीज। हमारी बात तो सुनता ही नहीं बस। पर प्लीज प्लीज प्लीज। संभल के बेटा। माई, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि माई ने हमें स्कूल में बचाया? जैसे माई हमारा ख्याल रखती है, वैसे उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा। माई प्लीज आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या वो दोनों आमने सामने आ सकते थे भैया? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आई नो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। वो तो हम ठीक समय पे पहुंच गए थे, वरना पूरे फंसते। ये जो हुक्म का इक्का हमारे हाथ लगा है ना,
इसका इस्तेमाल करके अभी तो हमें आर्यन को बर्बाद करना है। बहुत काम बाकी है। इतनी आसानी से इस सब पे पानी नहीं फिरने देंगे। भैया मैं सोच रही थी क्यों ना घर में एक छोटी सी पार्टी थ्रो की जाए। इमरती भी सबसे मिल लेंगी और माहौल भी लाइट हो जाएगा ना घर का। ये चंचल अचानक से क्या बोल रही है? हाँ, क्यों नहीं। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे आप यहाँ? अभी हम पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्टी और ये सब हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझें। भाभी कुछ काम था? नहीं, वो हम बोलने आए थे कि खाना तैयार है। ओ, हम आते हैं। अच्छा हुआ इस महुआ ने कुछ सुना नहीं, वरना अभी सारे बनाए हुए प्लान पर पानी फिर जाता। इमरती को यकीन दिलाना होगा कि वो इस घर का हिस्सा है। मेरे षड्यंत्र का अगला कदम पूरी तरह इमरती पे ही टिका हुआ है। और धीरे धीरे आर्यन को खत्म कर देंगे हम। माई आज हमारी जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर को चोट लग गई थी ना, तो उसके लिए हल्दी वाला दूध। कृष्णा, हम जानते हैं आप बाबा से नाराज हैं कि घर छोड़ने वाली बात पे बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा बेटा। पर पापा, हम ये घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप तो समझने की कोशिश करिए। माँ यहाँ आएंगी तो कितना परेशान होगी ना बाबा, अगर हम सब उनको यहाँ नहीं मिलेंगे तो। कैसे समझाएं कृष्णा को कि उसकी माँ हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम्हारी माँ ये वापस नहीं आएगी बेटा, वो जा चुकी है हम सबको छोड़कर। बेटा देखो, आपकी माँ अब वापस नहीं आने वाली है, इस बात को आप प्लीज मान लीजिए। और अब आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, दूध पीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमारी माई वापस आएगी, वो हमसे दूर नहीं रह सकती। कृष्णा, और ये हमारा वादा है आपसे, माई आएगी, इसी घर में आएगी, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए और गौरी के लिए आएगी। तुम हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो माँ? इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत थी, कैसे हम सबको छोड़कर जा सकती हो तुम? महुआ तो अब इस घर में आने से रही। आपको क्या लगता है यारियान ये घर छोड़ने के लिए मानेगा का? मानना पड़ेगा, नहीं तो हम मनवाएंगे। ये सब हासिल करना है तो करना पड़ेगा।
महुआ का चैप्टर खत्म करने का कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। अब उसको लगा कि सारी जायदाद हवेली अपनी दोनों बेटियों के नाम कर देगी तो हमको कुछ ना मिलेगा। अब देखना, सब कुछ बेचने पे ही आर्यन ना मजबूर हो जाएगा। शायद हमारी बेटियों के लिए और इस घर की खुशियों के लिए हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। खाना खूब स्वादिष्ट है माँ। अबीर, आप हमें बताओगे कि हम आपके लिए और क्या क्या बनाते थे? वो क्या है ना, हमें कुछ भी याद नहीं है। मुझे भी पता नहीं माँ, मैं बहुत छोटा था जब आप चली गई। चले गए थे? कहाँ? मुझे भी याद नहीं। माँ, हमारा फेवरेट कार्टून आ रहा है। अरे अब फिर हमारी बात तो... हम चले गए थे? कहाँ? और फिर वापस क्यों? रुद्र ने तो कहा था कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर अबीर ने अभी ऐसा क्यों कहा कि हम कहीं चले गए थे? ये अजीब सी बेचैनी क्यों है हमारे मन में? ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सब हमारे सामने है वो सच नहीं है? धुंधली सी यादें, ये किसकी हैं? क्या याद आ रहा है हमें? हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है ये सब? और ये घर अगर हमारा है तो हमें अपना सा क्यों नहीं लग रहा? क्या हो रहा है ये सब? क्या करें हम? पेंटिंग के पीछे कमरा, यहाँ क्या हो सकता है? हमारी ड्राइंग बुक कहाँ चली गई? कृष्णा हमारी बेटी है, हमारा खून। ये किसने लिखा है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या लिखा है? काश तुम यहाँ होती महुआ। देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारे बिना। हमें देखना है कि इस पेंटिंग के पीछे क्या है। ये सब
यहाँ? गौरी, दिखाइए पेंटिंग। बेटा, इस पेंटिंग में कृष्णा कहाँ है? नहीं पापा, कृष्णा हमारी बहन नहीं है, हमें उससे बात नहीं करनी। नहीं बेटा गौरी, ऐसा नहीं बोलते। आप तो बहुत अच्छी लड़की हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? और आपकी मैया भी तो, उन्होंने भी तो आपको यही बताया था ना कि कृष्णा आपकी बहन है और वो हमेशा से चाहती थी कि आप दोनों प्यार से बहनों की तरह अच्छे से रहें। नहीं पापा, कृष्णा हमारी बहन नहीं है, वो बहुत गंदी है, उसकी वजह से हमने मैया को खो दिया। आप उससे बात मत किया करो पापा, वो आपको हमसे दूर कर देगी। उसे बस हमारे ही पेरेंट्स चाहिए और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करें महुआ? आखिर कैसे संभाले दोनों बच्चियों को? काश तुम होती यहाँ पर। अरे आप यहाँ? हाँ, ये सब यहाँ? और आपने ये कमरा सबसे छुपा के क्यों रखा? छिपाया कहाँ, ये सब आप ही का सामान है। बस अभी थोड़ा सा भावुक हो जाया करता था, ये सब देख के आपकी याद आती थी उसे, इसलिए सब यहाँ रखवा दिया। लेकिन अबीर ने हमसे कहा कि दुर्घटना से पहले हम यहाँ नहीं थे, तो फिर कहाँ थे हम? और अपने बच्चे से दूर क्यों थे? बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बताएंगे आपको। अभी आप दवा लेके आराम कीजिए। लेकिन हमें, आप चलिए, आपके लिए आराम जरूरी है अभी। हमें हमारी पहचान तक पहुंचना होगा। हे महादेव, हमारी मदद करो। चलिए। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हमारा राजा बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल झगड़ा मत करना किसी से, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, हाँ, और सबके साथ मिलजुल के रहना। कल उस बच्ची से झगड़ा किया था ना, हमने उसके लिए भी खाना रख दिया है, उसे भी देना और उसके साथ मिल बांट के खाना। हाँ जी माँ। तुम्हारी पसंद का है। मेरी पसंद का? हाँ। ये देखो, छोला हमें पसंद नहीं माँ। अगर अबीर को लिट्टी चोखा नहीं पसंद, तो फिर हमने क्यों बनाया? अंकल, हम ये वाला खाना नहीं खाते, आप हमारा वाला खाना बना के दो ना। हमारी माई हमारे लिए लिट्टी चोखा बना के देती थी। हाँ, तो अपनी माई के पास ही जाना। जाओ दूसरा काम देखो। हमारा दिमाग खाना बंद करो। हमारी माई ये करती थी, हमारी माई वो करती थी। तेरे बाप का घर है काई? हाँ, ये हमारे बाबा का घर है। सबसे जुबान लड़ाती है। एक तो हमने तुझे इस घर में नौकरानी समझ के रखा है, एहसान मान, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे। छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। छोड़ो।
अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें काटती है। हाँ चल, हमें काटा है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब तू ना भूखी स्कूल जा, बगैर ही टिफिन के। नहीं दिया तुझे, चल जा यहाँ से। हमारी माँ को आ जाने दो, छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा, चल जा यहाँ से। महुआ तो अब कभी वापस नहीं आएगी। भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे इसको देखो, भूखी, इसके पास तो खाना भी नहीं है। गौरी, क्या हुआ? मम्मी ने खाना नहीं दिया? कल उस बच्ची से झगड़ा किया था ना हमने, उसके लिए भी खाना रख दिया है, उसे भी देना और उसके साथ मिल बांट के खाना। माँ ने कहा था कि तुम्हारे साथ खाना शेयर करने के लिए। ये तो हमारा फेवरेट खाना है। हाँ ना। ये तो बिल्कुल वैसा बना है जैसे हमारी माई बनाती थी। क्या हुआ दीदी? अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है हमें। हमारे मन की घबराहट अचानक गायब सी हो गई। माँ और बच्चे का रिश्ता होता ही ऐसा है। शायद वहाँ स्कूल में आज अबीर बाबा ने आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाया होगा, इसीलिए आपके मन को तसल्ली मिली है। हाँ, हो सकता है। अच्छा है ना? अब हमें अबीर के स्कूल जाना है। उसके स्कूल में कंपटीशन है ना, वो भी हिस्सा ले रहा है। रुद्र साहब को पता है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। मुझे साहब को बताना होगा कि मैडम फिर से बाहर जा रही है। आज के इस एक्सटेम्पोर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी हमारे आज के पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स का जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें और उनका स्वागत करें। आज का रूल इस प्रकार से है कि पार्टिसिपेंट एक एक करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ बॉल में रखी हुई चिट को उठाएंगे और इस चिट पे एक टॉपिक लिखा होगा और उस पर आपको एक स्पीच बोलनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ रही है श्रुति। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रुति का। अब कृष्णा बेटा, आपकी बारी। कम ऑन द स्टेज। तालियां।
कृष्णा बेटा, अपनी स्पीच बोलो।